हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की दोस्तों अर्थात सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके पहले दोस्तों इसका हमने पार्ट नंबर 1 कराया था, जहाँ पर आपने देखा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट नंबर 2, जहाँ पर आपको बहुत ही खास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके दोस्तों गेट के आधार पर और ट्रांजिस्टर के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इनको इत्मीनान से देखिएगा दोस्तों, एक कॉपी और पेन निकाल के। और यहाँ पर देखिए शुरू करने के बड़ी छोटी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इनको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे दोस्तों, यदि आपका टेक्निकल का है या फिर आपका दोस्तों आप भौतिक विज्ञान की तैयारी करते हैं तो आपका ज़रूर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको आखिरी क्वेश्चन क्या कराया था हमने, जर्मेनियम डायोड की प्राचीर विभव क्या होता है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि आपका जो प्राचीर विभव होता है दोस्तों, ट्रांजिस्टर में बीच वाली जो आपकी अवक्षय परत होती है, इसके द्वारा जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है, इसके द्वारा दोस्तों जो आपका विभव उत्पन्न होता है उसे आप प्राचीर विभव कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों आपका जो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर में, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए यदि आपने दोस्तों जर्मेनियम को यहाँ पर यूज़ किया है तो इसका लगभग दोस्तों आपका होता था 0.3 वोल्ट। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का मान आपको दिया है 24 मिली एम्पियर। यदि संग्राहक की ओर 80% इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं तो आधार धारा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखिए दोस्तों। ट्रांजिस्टर का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका एक डिवाइस होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दोस्तों। इसका इस्तेमाल आप सर्किटों में करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एनपीएन का जो फिगर होता है दोस्तों, आप उसको समझिए। ये आपका देखिए एन हो गया ऊपर, ये भी आपका एन हो गया, बीच में आपका पी हो गया। ये बीच वाला दोस्तों आपका बेस कहलाता है। और ये आपका मान लीजिए आपका सी हो गया दोस्तों, संग्राहक हो गया। और ये आपका दोस्तों ई अमीटर अर्थात उत्सर्जक हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जो डायरेक्शन होती है दोस्तों करंट की, वो आपकी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी, पी से लेके एन की ओर। तो इधर को एरो आपका होता है दोस्तों। और वैसे यदि आपका एनपीएन का आएगा तो पीएनपी का आएगा दोस्तों, वहाँ पर आप ऊपर को एरो लगा देंगे। बहुत बार दोस्तों आपका सिंबल भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। इसमें आपका पी से लेके एन की ओर, और वहाँ पर दोस्तों आपका पीएनपी में क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आपका एरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपकी बीच वाली आई बी कहलाती है अर्थात बेस करंट, और ये आपकी आई सी कहलाती है दोस्तों अर्थात आपकी संग्राहक धारा। और यहाँ पर नीचे वाली दोस्तों आपकी आई ई कहलाती है अर्थात अमीटर करंट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक आपका रिलेशन होता है, आपको दिया गया है कि आपका संग्राहक में 80% इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको धारा लाभ दिया है। आपको धारा लाभ दोस्तों बेस में धारा लाभ दिया है, अल्फ़ा बराबर होता है आपका डेल्टा आई सी बट्टे डेल्टा आई ई। तो इसका मान दोस्तों आपको दिया है 80% का मतलब दोस्तों आपका 0.8। तो इसके आधार पर दोस्तों आप क्या निकाल सकते हैं, आप बीटा को निकाल सकते हैं। अब बीटा क्या होता है दोस्तों, आपका बीटा होता है आपका उत्सर्जक धारा में धारा लाभ। आपने देखा अल्फ़ा क्या होता था दोस्तों, ये आपका आधार धारा में धारा लाभ होता है, और बीटा होता है दोस्तों आपका उत्सर्जक धारा में धारा लाभ। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में रिलेशन होता है दोस्तों आपका बीटा बराबर अल्फ़ा बट्टे 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप रख देंगे दोस्तों, तो आपका बीटा निकलेगा, बीटा बराबर आपका 0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8। इसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपका 4 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि बेस करंट क्या होगी। तो आपको आई भी निकालना है दोस्तों बेसिकली। तो इसके लिए आप बीटा बराबर करेंगे जो आपका उत्सर्जन में दोस्तों धारा लाभ होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बीटा पता है और आई सी आपको दिया है, क्योंकि आपको संग्राहक धारा का मान दिया है यहाँ पर। तो आपको आई भी निकाल लेंगे आप आराम से। आई बी बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका डेल्टा आई सी बट्टे बीटा, और यहाँ पर आप मान रख देंगे आपका 24/4। तो ये दोस्तों आपका कितना आ गया, 6 मिली एम्पियर आपका निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर की आधार धारा का मान आपको 100 माइक्रो एम्पियर दिया है और संग्राहक धारा का मान दोस्तों आपको 2.15 मिली एम्पियर दिया है। तो बीटा का मान आपको बताना है। अभी आपने देखा दोस्तों बीटा बराबर क्या होता है, आपका एमिशन में दोस्तों करंट प्रॉफिट होती है, धारा लाभ होता है। इसका मान दोस्तों आपका होता है डेल्टा आई सी बट्टे डेल्टा आई बी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है मात्रकों में। आपको एक माइक्रो में दिया है दोस्तों, एक आपको मिली में दिया है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1 मिली एम्पियर बराबर होता है आपका 1000 माइक्रो एम्पियर अर्थात 10⁻³ माइक्रो एम्पियर। और वैसे ही दोस्तों आपका 1 एम्पियर बराबर होता है 1000 मिली एम्पियर दोस्तों अर्थात 10⁻³ मिली एम्पियर। और वैसे ही आप 1 एम्पियर बराबर माइक्रो में निकालेंगे तो आपका 10�6 माइक्रो एम्पियर आपका 1 एम्पियर में आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर आपका आ जाएगा 2.15 गुणा 10⁻³ ये आपका दोस्तों माइक्रो में बदल गया, और बट्टे दोस्तों आपका 100 माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए आप इनको काटेंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल 21.5 अर्थात दोस्तों आपका 21.5 दोस्तों आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 निवेशी टर्मिनलों वाले और गेट का निर्गत केवल
ज़ीरो कब होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आपको गेट के बारे में बता दें दोस्तों। गेट भी आपके एक प्रकार से लॉजिक टर्मिनल होते हैं दोस्तों, लॉजिक सर्किट होती है। इसका इस्तेमाल हम दोस्तों परिपथों में करते हैं, बहुत सारे सर्किटों के परिपथों में करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको गेटों के बारे में पता होना चाहिए। मुख्य रूप से दोस्तों आपके 3 गेट होते हैं फंडामेंटली, जिनमें आपका एक आता है दोस्तों और गेट, इस प्रकार का आपका होता है, इस प्रकार के शेप का होता है दोस्तों। इसमें आपके जो 2 आप देते हैं दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में टर्मिनल, वो आपके इनपुट कहलाते हैं, ए और बी आपके होते हैं। और जो आपका निकलता है बाहर दोस्तों, वो आपका आउटपुट कहलाता है। ये दोस्तों आपका होता है ए प्लस बी। जब भी आपका और होगा दोस्तों, वहाँ पर आपका आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी। और वैसे ही दोस्तों आपका दूसरा होता है आपका एंड होता है। एंड दोस्तों आपका इस प्रकार का बनता है, डी के टाइप का। इसमें आपका ए बी आपने इनपुट दिया तो आपका आउटपुट मिलता है दोस्तों आपको ए डॉट बी। और वैसे ही दोस्तों आपका नॉट होता है। नॉट में आपने इनपुट आपका केवल एक ही दोस्तों आपका इनपुट होता है, तो आप ध्यान देंगे। इसमें आपने ए को दिया तो जो आपका बाहर निकलेगा दोस्तों आपका ए नॉट निकलेगा। अर्थात आपने दोस्तों इनपुट में आपका 1 दिया तो आपका 0 मिलेगा, और 0 दिया तो 1 मिलेगा। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर ए नॉट करके रिप्रेजेंट आप करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इनपुट और आउटपुट गेटों के पहले पता होना चाहिए, तभी आप दोस्तों इनके आधार पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इन्हीं के आधार पर दोस्तों आपके नैंड और नॉर बनते हैं। यदि आप एंड और नॉट को मिला दें दोस्तों, आपका नैंड बनेगा। वैसे ही आप और को और नॉट को मिला दें तो आपका नॉर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो पूछा गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, दो निवेशी टर्मिनल जो आपके इनपुट टर्मिनल हैं दोस्तों, उनमें आपको और गेट में केवल आपको निर्गत आपको 0 चाहिए, आउटपुट आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो दोस्तों आपका a प्लस बी बराबर 0 कब होगा। सिंपल आपका है दोस्तों, यदि आपका a और b दोनों 0 होने चाहिए तभी आपका a प्लस बी बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों, इनके दोनों निवेशी क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए, क्योंकि आपके जब इनपुट दोनों 0 होंगे दोस्तों तभी आप 0 प्राप्त करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 निवेशी ए और बी वाले और गेट का निर्गत 0 होने के लिए यह आवश्यक है। वही क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया दोस्तों, क्या आवश्यक है, ए प्लस बी जो आपका आउटपुट होता है दोस्तों और गेट का 0 होना चाहिए। यदि दोस्तों आपका 0 प्लस 0 होगा, अर्थात दोस्तों आपका ए बराबर 0 बी बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा आपका 1 है दोस्तों, आपका निर्गत बताना है। आपको y बराबर पता है दोस्तों, और गेट में a प्लस बी होता है, तो यहाँ पर आपका 0 प्लस 1 बराबर आपका 1 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नांकित लॉजिक निकाय निरूपित करता है। अर्थात दोस्तों नीचे वाला जो आपको गेट दिया है, किसको रिप्रेजेंट करता है आपको बताना है। ये आपका नैंड का, या और को, या एंड को, या नॉट को। अभी आपको बताया दोस्तों हमने, जो आपका मछली के मुंह के शेप का होता है वो आपका दोस्तों और होता है। तो ये आपका दोस्तों और हो जाएगा। ए और बी आपके इनपुट है और वाई दोस्तों आपका आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंड गेट में उच्च निर्गत प्राप्त करने के लिए निवेशी ए और बी होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपको मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना है दोस्तों, मैक्सिमम आउटपुट आपको चाहिए एंड गेट में, तो आप क्या करेंगे। तो पहले दोस्तों आपको एंड गेट का आउटपुट पता होना चाहिए। ए और बी मान लीजिए दोस्तों आपके इनपुट हैं, तो आपका आउटपुट होता है दोस्तों ए डॉट बी। अब देखिए ए डॉट बी को आपको यदि मैक्सिमम करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको ए डॉट बी बराबर 1 चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको ए को भी 1 करना पड़ेगा और बी को भी दोस्तों 1 करना पड़ेगा, तभी आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों दोनों ही आपके 1 होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है तो निर्गत क्या होगा। सिंपल है दोस्तों, वही आप करेंगे, आउटपुट निकालेंगे। एंड का आप आउटपुट देखेंगे दोस्तों, ए डॉट बी होता है। तो यहाँ पर आपका एक 0 हो गया, एक आपका 1 हो गया, तो 1 0 गुणा 1 दोस्तों आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। आपको दोस्तों आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बूलियन व्यंजन, बहुत ही बार क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। बूलियन व्यंजन का आपको पता होना चाहिए। बूलियन जो आपका इक्वेशन होती है दोस्तों, y इक्वल टू आपका होता है ए बी नॉट प्लस बी ए नॉट। ये आपका बार बार आता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकली सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, बूलियन इक्वेशन में आपका ए और बी आपको 1 और 1 दिया है, तो आपका आउटपुट y क्या होगा बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसको निकालने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू को रख देंगे दोस्तों। y बराबर ए आपका 1 है दोस्तों, डॉट बी नॉट का मतलब है दोस्तों आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपका b बराबर 1 है तो b नॉट का मतलब है आपका दोस्तों b नहीं है, अर्थात 0 है। क्योंकि दोस्तों आप जब b में नॉट गेट लगा देंगे किसी भी गेट में दोस्तों, तो आपका b नॉट बन जाता है। तो आप मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ भी दिया, मान लीजिए आपने 1 दिया दोस्तों नॉट गेट से, तो आपका 0 बन जाएगा। और वैसे आपने 0 दिया तो आपका 1 बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर 0। और वैसे दोस्तों आपका प्लस 1 b बराबर 1 है दोस्तों, आपका ए नॉट बराबर आपका दोबारा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका a बराबर भी आपका 1 ही है। तो 1 डॉट 0, तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों, ये आपका 1 डॉट 0 आपका 0 होगा, प्लस 1 डॉट 0 आपका 0 होगा। तो 0 प्लस 0 आपका दोस्तों 0 ही होगा। तो इस प्रकार से आपको आउटपुट दोस्तों 0 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है निम्न में प्रदर्शित गेटों के संयोजन से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप किस प्रकार से यहाँ पर इनपुट को दोस्तों क्या लेंगे। इनपुट को लेने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए आउटपुट आपका क्या निकलेगा। तो यहाँ पर आप पहले दोस्तों आउटपुट को निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका पहला वाला गेट आपको और दिया है दोस्तों, और ये आपको यहाँ पर एंड दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप इनके टर्मिनलों को इनपुट को आप मान लेंगे दोस्तों। पहला इनपुट आपका ए हो गया, फिर आपका बी हो गया, फिर आपका सी हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप यदि और का आउटपुट निकालेंगे यहाँ पर इस बिंदु पे तो आपको मिलेगा ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी दोस्तों आपका एंड का इनपुट हो गया और दूसरा इनपुट आपका हो गया सी। तो इन दोनों को दोस्तों जब आप एंड में ले जाएंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा। आउटपुट आपको पता है दोस्तों एंड का जो होता है वो आपका ए डॉट बी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका एक इनपुट आपका ए प्लस बी है, दूसरा आपका सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ए प्लस बी और डॉट दोस्तों आपका सी। तो इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, आपको ए और बी और सी के मान क्या होंगे दोस्तों ताकि आपको 1 मिले। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप रखेंगे दोस्तों। यदि आप पहले वाले में रखते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ए बराबर 1 है, बी बराबर आपका 0 है और सी बराबर दोस्तों आपका 1 है। तो ये आपको क्या देगा दोस्तों, आपका सिंपल 1 देगा आपको। तो आपका दोस्तों पहला ही वाला आपका देखता है कि आपका पहला वाला दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। यदि आप इनपुट को दोस्तों 1 0 1 लेते हैं तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाइनरी संख्याओं 1 0 1 1 व 1 1 0 का योग क्या होगा। बाइनरी का मतलब दोस्तों आपको पता होगा जिनमें आपके 2 नंबर होते हैं केवल दोस्तों 1 और 0 होते हैं, उनको आप बाइनरी अर्थात दोस्तों आधारित संख्याएं कहते हैं। और वैसे ही दोस्तों आपके डेसिमल होते हैं, हेक्सामल होते हैं, उनको भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं बाइनरी की। अब देखिए दोस्तों यदि आप बाइनरी का एडिशन देखें, आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपका एडिशन और सबट्रैक्शन पता होना चाहिए, इनके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। 1 0 1 1 आपका है, इसके नीचे आप प्लस करके लिखेंगे दोस्तों 1 1 0। अब देखिए दोस्तों जब आप ऐड करते हैं तो आपको कैसे ऐड करना आप ध्यान देंगे। 1 में आप 0 ऐड करेंगे दोस्तों आपको 1 ही मिलेगा। तो आपका पहला 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों 1 में 1 आप जब ऐड कर दें तो आपका देखिए 1 में 1 ऐड करने का दोस्तों कोई तरीका होता नहीं, लेकिन यहाँ पर आप दोस्तों जब आप ऐड करेंगे तो आपका 0 आएगा पहले और 1 दोस्तों आपका बच जाएगा। तो 1 को आप ऊपर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों आपका क्या बना, 0 और 1 आपका 1 होगा दोस्तों और ऊपर से आपका एक 1 और है, तो आप दोबारा ऐड करेंगे दोस्तों आपका दोबारा 0 मिलेगा। उसके बाद में आपका दोस्तों केवल 1 बचा। अब देखिए 1 के ऊपर दोस्तों आपका एक 1 और बचा यहाँ पर, क्योंकि आपका यहाँ से आपका क्या था दोस्तों 1 1 0 आपका 10 आया था। तो यहाँ पर से दोस्तों आपका क्या बनेगा 1 1 दोस्तों आपका दोबारा से क्या बन जाएगा 1 0 बन जाएगा। आपको ध्यान देना दोस्तों जो आपका 1 + 1 होगा वो आपका 0 1 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्या बनता है 1 0 0 0 1। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी योग नियमानुसार नहीं होता। दोस्तों इनमें से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कौन सा बाइनरी योग को फॉलो नहीं करता आपको बताना है। 0 + 0 = 0 ये आपका होता है दोस्तों। 0 + 1 = 1 ये भी आपका होता है। 1 + 0 = 1 ये भी आपका होता है। 1 + 1 बराबर दोस्तों आपका 1 नहीं होता, अभी आपने देखा था। ये दोस्तों आपका यहाँ पर नहीं फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों चौथा वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए गेट के आधार पर और ट्रांजिस्टर के आधार पर दोस्तों इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।